हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीवन परिचय के बारे में। यह यूपी बोर्ड के सभी छात्रों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हिंदी के एग्ज़ाम में यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कोई एक जीवन परिचय लिखिए। इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कहीं कहीं पर 3 नंबर का होता है तो कहीं कहीं पर 5 नंबर का भी आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, जीवन परिचय ये शब्द है क्या चीज़, इसका क्या मतलब होता है। आपने जीवन परिचय अवश्य ही पढ़े होंगे, जैसे महादेवी वर्मा का, जयशंकर प्रसाद का। लेकिन आखिर में ये जीवन परिचय होता क्या है, पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। तो साधारण शब्दों में जीवन परिचय से तात्पर्य किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व की वह परिभाषा है जो उसके विषय में सामने वाले को जानकारी देता है। यह एक ऐसा पात्र से संबंधित है जिसके माध्यम से किसी भी व्यक्ति का, जैसे उसका जन्म स्थान, नाम, पता, उसके माता पिता का नाम और उसी के साथ साथ उस व्यक्ति ने अपने जन्म से लेकर अब तक की, यानी कि जो वर्तमान समय चल रहा है, इसकी यात्रा में कौन कौन से संघर्ष किए थे, उसका जीवन किन हालातों से गुजरा था, उसके बचपन की शिक्षा कहाँ से और कैसे ग्रहण की गई उसके बारे में, तथा इन संघर्षों से निकलने के लिए उसने किन किन पहलुओं पर कार्य किया और इन सब से ऊपर निकलने के बाद उसके द्वारा रचित या फिर उसके द्वारा लिखित विभिन्न रचनाएं, जैसे कि आपने महादेवी वर्मा की सुनी होगी, नीरजा, रसीम। तो ऐसे सभी लेखकों की या फिर कवियों की बात करें तो सभी की अलग अलग होती है रचनाएं। तो विभिन्न रचनाओं, नाटकों, साहित्यों आदि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो आशा करता हूँ कि आप जीवन परिचय से संबंधित सभी प्रश्नों को हल कर पाएंगे। कभी कभी एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है कि जीवन परिचय किसे कहते हैं, या जीवन परिचय से आप क्या समझते हैं, या जीवन परिचय को समझाइए। ऐसे बहुत से प्रश्न बन सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जीवन परिचय क्या होता है, क्योंकि जीवन परिचय तो हर कोई लिख सकता है, लेकिन जीवन परिचय होता क्या है इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो मैंने आपको बता दी है कि जीवन परिचय क्या होता है। तो अब हमने जीवन परिचय क्या है इसे तो पढ़ लिया, लेकिन जो महत्वपूर्ण कवि और लेखक हैं उनके जीवन परिचय के भी बारे में जान लेते हैं। आप इस इफेक्ट को भी याद रखिएगा कि आपको जीवन परिचय के अलावा जीवनी शब्द भी दे सकता है। तो जीवनी क्या होती है? जीवनी साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा होती है, यानी कि बहुत सी विधाएं होती हैं, जैसे आत्मकथा, संस्मरण, नाटक, रेखाचित्र, ऐसे बहुत सी होती हैं विधाएं। उसमें से क्या है एक जीवनी। तो जीवनी साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा होती है। किसी भी व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का चरित्र चित्रण करना ही उसकी जीवनी कहलाती है, यानी कि जीवन परिचय कहलाता है। जीवनी को अंग्रेजी भाषा में बायोग्राफी कहते हैं। इसके अंतर्गत व्यक्ति विशेष के जीवन में घटने वाली सभी घटनाओं का कलात्मक और सौंदर्यता के साथ उन सभी का चित्रण किया जाता है। इसमें जीवन से लेके मरण तक की सभी घटनाएं सम्मिलित होती हैं जीवनी के अंतर्गत। इसके बाद हम देख लेते हैं जीवनी के भेद। जीवनी के एक भेद होते हैं, जैसे आत्मजीवनी, व्यक्तिगत जीवनी, कलात्मक जीवनी, लोकप्रिय जीवनी, ऐतिहासिक जीवनी और मनोवैज्ञानिक जीवनी। ये सभी जीवनी के ही भेद होते हैं। आपने एग्जाम में देखा होगा ना कि जीवनी या फिर आत्मकथा से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। कुछ लोगों का मानना होता है कि जीवनी और आत्मकथा एक ही चीज होती है। ऐसा नहीं है, जीवनी और आत्मकथा में विभिन्न अंतर पाया जाता है। तो देख लेते हैं इसे भी कि जीवनी और आत्मकथा में क्या अंतर होता है, ताकि आपको पता चले कि जीवनी और आत्मकथा एक ही है या फिर अलग अलग है। तो जीवनी किसी व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति के संपूर्ण जीवन के बारे में लिखी जाती है, यानी कि इसमें दो लोगों का मत होता है, यानी कि इसमें दो लोगों का हाथ होता है। एक तो जिसके द्वारा जीवनी लिखी जा रही है और दूसरा जिसके लिए जीवनी लिखी जा रही है। तो इसके लिए दो पात्र होते हैं जीवनी को लिखने वाले। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसकी प्रामाणिकता अपेक्षाकृत कम होती है, यानी कि इसके प्रमाण आत्मकथा की अपेक्षा कम होते हैं। कम क्यों होते हैं? क्योंकि देखिए, जीवनी जो होती है वो दूसरे के द्वारा ही लिखी जाती है ना। आपको पता होगा कि जीवनी किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है, तो उसके लिए जो प्रमाण होते हैं दूसरे के लिए वो कम होते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, मान लीजिए जैसे मैं आपकी जीवनी लिख रहा हूँ, तो मेरे पास उतनी चीज़ें नहीं होंगी जितनी आपके अंदर क्वालिटी होगी। यदि अगर आप स्वयं अपने बारे में लिखेंगे
तो आपको पता होगा कि मेरे अंदर कौन कौन सी क्वालिटी हैं, लेकिन यदि मेरे ही बारे में किसी व्यक्ति के द्वारा लिखा जा रहा है तो उसे तो नहीं पता है कि मेरे अंदर कौन कौन सी क्वालिटी उत्पन्न है। इसीलिए तो जो आत्मकथा होती है उसमें प्रामाणिकता ज़्यादा होती है जीवनी की अपेक्षा, तथा ये वस्तुनिष्ठ होती है। यानी कि जो जीवनी होती है वो हम किसी के भी लिए लिख सकते हैं, लेकिन जो आत्मकथा होती है वो हम स्वयं अपने ही बारे में उसमें लिख सकते हैं। जीवनी में हम ऐसा है कि हम किसी की भी जीवन के बारे में लिख सकते हैं, लेकिन आत्मकथा में कैसा है, तो आत्मकथा में होता है कि जो हम स्वयं अपने ही बारे में लिखें उसी को ही हम आत्मकथा कहते हैं, जबकि आत्मकथा व्यक्ति व्यक्ति के द्वारा स्वयं लिखी जाती है। इस तरह आत्मकथा में सब तथ्य सत्याश्रित होते हैं। सत्याश्रित में कौन सी संधि है, तो दीर्घ संधि है। आपने अभी तक ट्रिक नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा। यदि आपको वो वीडियो नहीं मिल रही है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दी है, आप वहां पर भी जाकर देख सकते हैं। तो सत्याश्रित में दीर्घ संधि है, कैसे, सत्य प्लस आश्रित, इसको दो टुकड़ों में करेंगे तो सत्य प्लस आश्रित। इसमें बड़ा आ और छोटी ई मिल रही है, इसीलिए इसमें कौन सी संधि है, तो दीर्घ संधि है। तो जो जीवनी होती है ना, उसमें तो हम किसी के भी बारे में झूठ या सच लिख सकते हैं। जो हम आत्मकथा लिखते हैं उसमें सत्य होता है, उसमें ऐसा नहीं है कि हम अपने बारे में गलत गलत लिख दें। कोई भी आपने व्यक्ति देखा होगा वो अपने बारे में कभी गलत नहीं कहता होगा, सब अपने बारे में अच्छा अच्छा बोलते हैं। तो इसीलिए जो आत्मकथा होती है वो सत्य पर आश्रित होती है जीवनी की अपेक्षा, और वह आत्मनिष्ठ होती है। आत्मनिष्ठ माने स्वयं के द्वारा लिखी गई आत्मकथा होती है। तो आप समझ गए होंगे कि जीवनी अलग है और आत्मकथा अलग है। अब हम कुछ लेखकों के जीवन परिचय और कवियों के कवि परिचय को देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है भारतेंदु हरिश्चंद्र, फिर है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, फिर है सरदार पूर्ण सिंह, इसके बाद है डॉक्टर संपूर्णानंद, राहुल सांकृत्यायन, राम वृक्ष बेनीपुरी, वासुदेव शरण अग्रवाल, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोजी सुंदर रेड्डी, हरिशंकर परसाई और मोहन राकेश। ये कुछ लेखकों के जीवन परिचय हैं। इनके बारे में हम डीपली से एक एक वीडियो अलग से अपलोड करेंगे, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। सबसे पहले मैं इम्पोर्टेंट ही कवर कराऊंगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कवियों के कवि परिचय। जैसे कबीरदास हैं, आपने नाम सुना होगा जरूर। सूरदास, तुलसीदास, बिहारी, महाकवि भूषण, जगन्नाथ दास रत्नाकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, सच्चिदानंद हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे, महादेवी वर्मा। ये कुछ कवियों के कवि परिचय थे जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण और हैं, जैसे मीराबाई हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान है, रहीमदास रसखान, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, सोहनलाल द्विवेदी, हरिवंश राय बच्चन, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह, प्रताप नारायण मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पादुमलाल पुन्नालाल बख्शी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, जयप्रकाश भारती, प्रेमचंद्र, श्री राम शर्मा, काका कालेलकर, धर्मवीर भारती, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट, सेठ गोविंद दास, उपेंद्रनाथ अश्क, विष्णु प्रभाकर, अशोक वाजपेयी, त्रिलोचन शास्त्री, माखनलाल चतुर्वेदी, राम नरेश त्रिपाठी, सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरा। तो ये थे अन्य महत्वपूर्ण जीवन परिचय। मैंने अभी केवल लेखक कवियों के नाम बताए हैं, एक एक करके हम सभी के बारे में डीपली से पढ़ेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा समय लगता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।